Hello guys, I hope you guys are doing well. Today being 25th December, Christmas celebration all around the world going on, and we are here with the dream that will come true. Maybe on 24th May 2026 is the first step, that is prelims, first stage of your life, the defining moment. And everyone is hooked to the dream that this time we will be able to make it. Now, this all depends on what all strategies we were having. ये जो दिसंबर का महीना था इसमें कई सारे लोग ऑप्शनल में तक में लगे हुए थे, आंसर राइटिंग्स में लगे हुए थे. नाउ दिस इज अ टाइम, माई अपील, माई रिक्वेस्ट दैट इज टू हेयर एंड गो फॉर द प्रीलिम्स. टेक अ ब्रेक. अभी 25th है, उसके बाद जो न्यू ईयर सेलिब्रेशंस है, दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. नेवर स्किप इट, बट come back to the table, come back to the plan, come back to those next 5 months जहाँ पे हर एक दिन अपने आप में एक चैलेंज, कंस्ट्रक्टिव चैलेंज होगा. एंड बिना एक अच्छे प्लान के जहाँ पे बैलेंस बैठालना है सी सेट और जीएस के अंदर, जीएस में बैठालना है सारे के सारे करंट अफेयर्स में, स्टैटिक पोर्शन में एंड इम्प्रोवाइजेशन में. जो हमने लास्ट ईयर गलतियाँ की वो दोबारा हमसे ना हो. और फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए ये सबसे बड़ा अटेम्प्ट होता है जब आप लोगों का सपना होता है कि पहले अटेम्प्ट में ही मुझे सब कुछ क्लियर करके एक रैंक सिक्योर करनी है. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर विद my little experience of more than 15 years, and I have guided those students who are now the teacher and starting their own program, this and that, but having the cutting edge, having the cutthroat competition, I have to read between the lines that you guys need to understand what all things that you need to understand. See, if we look at a date which is 24th May 2026, मैं इसको गाइस स्लाइड्स में भी बना सकता था, बट it doesn't go that way, right? If I am not taking time for the most important thing of your life, then जो जल्दी थी वो चले गए, चाहे वो रोड के ऊपर हो, रोड रेज में हो, या फिर वो प्रीलिम्स की या मेंस की या इंटरव्यू की तैयारी में हो. इफ इट इज़ नॉट सो रिलेवेंट दैट जल्दी हमें नहीं रहना है, तो कम टू द मेडिटेशनल एंड योगा इफेक्ट विच ऑलवेज गिव यू अ काइंड ऑफ relief from the stress, kind of overburdened thing coming to your mind and the ideas overcrowded in your mind. So coming back to this 24th May is the last day जहाँ पर आप अपनी किताबें बंद करके एग्ज़ाम हॉल में होते हो. एंड ये वाला जो रात है, दैट नाइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाइट. मैं यहीं से शुरू करूँगा, जहाँ पर ये रात जो है वो अमावस की रात कई सारे लोगों के लिए होती है जो कॉम्प्लेक्स तरीके से सोचते हैं. वाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज यदि आपको स्लीप नहीं आई तो सारा का सारा जो मामला है पूरे साल की तैयारी का, जो कंस्ट्रक्टिविटी होती है माइंड की, वो चली जाती है, फ्रेशनेस चली जाती है, सोचने का कॉम्प्रिहेंशन का जो कैपेसिटी है वो मल्टीफोल्ड डाउन हो जाती है. नाउ यदि मैं ये वाली डेट पहली लाइन में लिखा, सो इसका मेरा मतलब है कि हमें एक बॉटम अप अप्रोच को लेकर चलना है. नाउ हैविंग सेड दैट बॉटम अप अप्रोच क्यों? क्योंकि जब हमें चांद तक की दूरी या सूरज तक की दूरी तय करनी है, तो सबसे पहले लास्ट में हमें जहाँ पहुँचना है वहाँ देखना बहुत ज़रूरी है. फिर हम यदि पीछे की तरफ बढ़ें जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, तो चीज़ें आसानी से समझी जा सकती हैं. Now if this bottom up approach is to be seen, then आपको पता है कि मैं सबसे लास्ट में क्या करूँगा, मैं रिवीजन करूँगा. Now रिवीजन करने के लिए एक स्टार्ट डेट आपको सेट करनी पड़ेगी, और वो स्टार्ट डेट इस वाले दिन से लगभग 1 महीने पहले तो होनी ही चाहिए. एंड what I am doing here, that I am taking the 15th of April 2026. गाइस, कुछ लोग मार्केट में ये भी बोलेंगे कि 30 अप्रैल को आप छोड़ देना, राइट? फिर आप 1.5 महीने तैयारी के लिए रखना. एवरीवन इज करेक्ट, बट मेरा भी एक छोटा सा एक्सपीरियंस है जो उनके एक्सपीरियंस से शायद काफ़ी ज़्यादा बड़ा है.
और आप लोगों को गाइड करने में, कई सारे टॉपर्स को निकालने में वो सब इंडोर्स करते हैं इस चीज़ को। एंड ह्यूमन टू ह्यूमन एम्पैथेटिकली वही ज़्यादा समझता है जिसने वो चीज़ देखी है और बार बार देखी है। स्टूडेंट्सों को देखा है रोते बिलखते हुए, और दूसरे ही साल देखते हैं वो टॉप में थे, टॉप में मतलब टॉप 10 में थे, और उससे पहले साल मेरे पास आके मेरे गले लग के रो रहे थे। बट देन एज अ टीचर मुझे उन्हें गले लगा के बताना होता है कि तुम अगले साल अच्छी रैंक में आओगे, और पता नहीं सरस्वती के आशीर्वाद से वो सारी की सारी चीज़ें सच हो जाती हैं, एंड यू मे बी वन ऑफ दैम। आई विल बी वेरी हैप्पी दैट यू कम टू मी एंड आज की डेट में आके एक टिप्स लेके चले जाते हो जो आपके लिए एक बून बन जाती है, एक वरदान बन जाती है आपके प्रीलिम्स या मेंस को या इंटरव्यू को लेकर। नाउ दिस इज द स्टार्टिंग डेट जहां पे आप रिवाइज करते हो, लेकिन आपको करना क्या है ये सभी लोग बता देते हैं, लेकिन करना कैसे है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दैट व्हाट एंड हाउ इज समटाइम्स मोर इंपॉर्टेंट दैट व्हाट यू हैव टू डू। एवरीवन नो दैट हम लोगों को रिवीजन करना है, हम लोग अभी दिसंबर में खड़े हुए हैं, हमारे पास 5 महीने हैं, एवरीथिंग। बट व्हेन आई से दैट क्या करना है वो मुझे पता लग गया कि लास्ट में मुझे रिवीजन करना है, और रिवीजन के लिए मेरे पास लगभग 30+ डेज होंगे। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी बार फिसलूंगा इन 10 दिनों में, कितनी बार मुझे दोबारा से चीज़ें देखनी पड़ेंगी, मुझे रीबूट करना पड़ेगा। तो मैंने 10 दिन अपने आप को बहुत आराम से लेके चलने के लिए सोचा है। लास्ट में मैं अपनी मेमोरी बिल्ड करूंगा, मैं अपने आप को बहुत आराम से रखूंगा। जो मुझे दौड़ना है मैं अभी दौड़ूंगा। लास्ट के महीनों में मैं अपने पास एनर्जी को कंजर्व करने की कोशिश करूंगा, जिससे मैं लास्ट वाले दिन आके वो सारा का सारा रीबाउंस कर पाऊँ। नाउ हाउ का मतलब यहाँ पे ये है सिंपल कि यदि मैं रिवीजन क्या करूँगा तो रिवीजन के टाइम पर मेरे दिमाग में एक ही चीज़ होनी चाहिए, वो है हैंड रिटन नोट्स। गाइज आई कैन टेल यू वन थिंग दैट ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये आप लोगों के लिए वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कोई दूसरा इसका पैरेलल हो नहीं सकता। आपने किताबों में हाईलाइट कर रखा है, आपने अंडरलाइन कर रखा है। मेरी हम्बल अपील आप लोगों से ये है दैट यहाँ पर लास्ट वीक जब होगा तो किताबें देखना बंद कर देना, बुक्स आउट ऑफ साइट। ये मैं अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज की डेट में हम खड़े हुए हैं, हमारे लिए हो सकता है 5वें महीने पे आप ये सब भूल जाओ, क्योंकि इतने वीडियोस, इतनी एडवाइसेस अवेलेबल हैं। तो ये एडवाइस भी शायद पीछे अंडर दी डस्ट हो जा सकती है। नाउ जब मैं बुक्स आउट ऑफ द साइट कहता हूं और मेरे को हैंड रिटन पे आना है, और मेरे पास आज की डेट में 5 महीने बचते हैं, जिस 5 महीनों में मैं ये कह सकता हूं कि मैं यदि जनवरी में हूं एंड फरवरी मार्च अप्रैल एंड मई तो मई ही है। जनवरी में मेरे पास 30 दिन है, फरवरी में मेरे पास 28 डेज हैं, मार्च में भी मेरे पास 30 दिन है, अप्रैल में भी मेरे पास 30 दिन है, यानी कि 31 का महीने को भी मैंने 30 मान लिया है। मोटा मोटी मेरे पास मिलाकर यदि मैं देखूं तो टोटल 120 डेज है, और 120 डेज में मैं 8 आवर्स डेली लेके चलूं तो मेरे पास 960 घंटे हैं। राइट, इसके अंदर मुझे अपनी सिकनेस यदि कुछ होती है उसको एड्रेस करना है, मुझे कोई फेस्ट आते हैं जैसे होली है, राइट, बीच में उसे एड्रेस करना है। एंड गाइस होली हमें खेलनी है। आप दरवाजे के अंदर बंद रह के उस दिन पढ़ोगे ऐसा मत करो, क्योंकि ये जो दिल होता है ना गाइस, ये अपनी एक डिमांड रखता ही है साइकोलॉजिकली। वी आर ह्यूमन, रोबोट की तरह एकदम ऐसा लगना नहीं है। दोस्तों के साथ होली खेलो, और वैसी वाली होली मत खेलो कि इसमें हाथ पैर ही टूट जाए, बट एक जेंटल होली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो होली पे
आपस में मिलके एक साथ कुछ अच्छे से गाने वाने गाओ, एंड टू द नो लिमिट यू शुड सेलिब्रेट इट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट कोई सेलिब्रेशन या मे बी कोई मैरिज हो सकती है जिसको अटेंड करना है, मैरिज, होम विजिट, दिस इज फॉर ऑल। एंड एक लास्ट कैटेगरी है जहां पे वर्किंग प्रोफेशनल्स हो सकते हैं। नाउ इन वर्किंग प्रोफेशनल के लिए थोड़ा सा उनको देखना पड़ेगा, उनकी मैच्योरिटी भी थोड़ी ज़्यादा होती है। एंड टू द सरप्राइज सो फार मैंने यदि अपने 25 ईयर्स लास्ट देखने हैं तो पता नहीं इन लोगों कम पढ़ते हैं और सिलेक्शन के रेशो इनके ज़्यादा है। वी डोंट नो दैट 4-5 आवर्स पढ़ते हैं, काम करते हैं और फिर उसके बाद में सिलेक्शन भी इनका होता है। एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि ये किताब लेके बैठना, मोबाइल साथ में लेके बैठना, हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी है, दैट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। इसीलिए हमें एक फॉर्म बना के अपना रखना चाहिए डेली के लिए कि मैंने कितना पढ़ा, वो मेरा दिन वेस्ट था या क्या था, और वो प्रिंट करके हमें अपने पास रखना चाहिए। चाहे वो आप एक बुकलेट ले आओ 100 रुपये की, जिसमें कम से कम इतने सारे पेज हों कि हम, या फिर आधे आधे पेज में स्प्लिट हो या बैक टू बैक हो, डेली का डेट डाल के आपको रखना है और उसे फिल करना है एंड ऑफ द डे कि मैंने कितना काम किया। आज की डेट में तो स्टडी ट्रैकर एप्स भी आती हैं दैट विल टेल यू योर प्रोडक्टिविटी टाइम एंड एवरीथिंग। नाउ कमिंग बैक, व्हेन वी से दैट हमारी जो सिकनेस है वो हमसे 2-3-4 दिन लेके जा सकती है, जो फेस्ट है 4-5 दिन लेके जा सकते हैं, होम विजिट है वो 2-3 दिन लेके जा सकता है, हो सकता है मैरिज फंक्शंस में हमें जाना हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दैट ऑल टेकन टुगेदर मे बी 10 days, राइट। सो इसमें से यदि आप 10 days हटा दोगे तो यू मे अंडरस्टैंड दैट 80 आवर्स आपका हट जाता है। 8 घंटे में इसलिए लेके चल रहा हूँ, जो लोग 10 घंटे और 12 घंटे भी बैठते हैं उनकी जो स्टडी और एफिशिएंसी है वो उन्हें 8 घंटे पे ही ले आती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं यदि मॉर्निंग में उठा और मेरे को मॉर्निंग सूट करती है और मैं 10 o'clock सो जाता हूँ, तो सुबह सुबह मैं 3 से 4 घंटे, यदि मैं 5 बजे उठ गया तो मैं 8-9 बजे तक कंप्लीट करके फिर ऑफिस चला जाऊँगा, या फिर मैं यदि स्टडी फुल टाइम स्टूडेंट ही हूँ तो फिर मैं शायद थोड़ा सा ब्रेक लेके 1-2 घंटे बाद फिर पढ़ूंगा। मैं यदि लेट उठता हूँ, 9 बजे या 10 बजे उठता हूँ, मैं 1 बजे तक पढ़ूंगा लगातार, फिर उसके बाद खाना खा के थोड़ा सा आराम करूंगा। जब आप सोते हो तब आपका अनकॉन्शियस माइंड में मेमोरीज जो है ना वो सेटल हो रही होती हैं। इट्स लाइक सीमेंट ब्रिक, सीमेंट लगाया, ब्रिक लगाई, उसको सूखने का टाइम नहीं दिया, उससे पहले आप फिर और आपने दूसरी ब्रिक लगा दी, तो फिर दीवार की जो फाउंडेशन है वही कमजोर हो जाती है। फॉरगेटिंग इज टू हैपन, which is the most important process in form in the sense that memory is to be built। यदि मेमोरी बननी है तो उसके लिए पुरानी यादें जो है, वो पुरानी मेमोरी जो है उसको फॉरगेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मोर यू आर लर्निंग, मोर यू आर फॉरगेटिंग, लेस यू आर लर्निंग, लेस यू आर फॉरगेटिंग। इट मीन्स सॉलिड पढ़ना है, मेमोरी बिल्ड करनी है। इंटरपोलेटेड टाइम एक साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ लिखता हूँ। ये मैं सब इसलिए भी जानता हूँ गाइस कि साइकोलॉजी ऑप्शनल मैं 2013 तक ज़्यादा पढ़ाया करता था। रीज़न था कि 2 ऑप्शनल होते थे उस वक्त, तो साइकोलॉजी ऑप्शनल यूपीएससी के पढ़ाना, तो आप समझो कि अप्लाइड लाइफ में वी हैव सो मैनी कॉन्सेप्ट जो हमें फ़ायदा देते हैं। मुझे तो बहुत एडवांटेज हुआ है उस चीज़ से। नाउ कमिंग बैक, कि जब मेरे पास, आई कम टू दी न्यू स्लाइड नाउ द सीक्वेंस, नाउ सीक्वेंसेस मैंने यहाँ पे लिख दिया है, रीजन बीइंग कि एक चीज हमें फॉलो नहीं करनी है, हमें कई सारी चीजें फॉलो करनी है। नाउ व्हेन वी से दैट क्या सीक्वेंस होना चाहिए कि हमें जनवरी के महीने में सबसे पहले क्या देखना है, देन सबसे पहले हमें अपने पोटेंशियल, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो चीज देखनी है जो हमारे लिए सबसे हार्ड है। एंड मार्च एंड अप्रैल के महीने में वो हमारे को चीज़ देखनी है जो हमारे लिए इजी है। वाई आई एम टेलिंग यू दिस, जो हार्ड चीज़ होती है जिससे हम हमेशा भागते हुए आए हैं, अभी हम उसमें टाइम दे सकते हैं। और जब लास्ट में हमारी सांस फूलेगी कि यार ये तो हार्ड चीज़ थी, हमने इसे एड्रेस नहीं किया,
तो हमारे को जो आता भी होगा वो भी हम भूलने लगेंगे. सो इट इज़ टाइम दैट आप जो हार्ड चीज़ है, कुछ लोगों के लिए सी सेट में हो सकता है रीजनिंग हार्ड हो सकता है जनरल मेंटल एबिलिटी. आई एम नॉट टेलिंग इट लाइक इट इज मैथ और इट इज स्टैट्स. आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल मेंटल एबिलिटी, विच इज people say it is math, people say it is stats, like this and that, but it is not. Now also this is something English. तो किसी लोगों के लिए इंग्लिश अच्छा होता है, किसी लोगों के लिए रीजनिंग अच्छा होता है, और इंग्लिश और रीजनिंग मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर करते हैं जो ह्यूमैनिटी से आते हैं, और उसके बाद वो जीएमए पे आते हैं. और द काइंड ऑफ पेपर, क्योंकि आईआईटीएंस और आईआईएम लोगों के लिए बड़ा खतरे वाला घंटी बन जाती है सी सेट को लेके, तो यहाँ पर आपको सी सेट सबसे बड़ा लोगों के लिए चैलेंज हो सकता है. तो आप इसको कोशिश करो देखने की कि मुझे एक्सक्लूसिवली टाइम देना है. एंड आई विल टेल यू, यदि आप लोगों को बहुत वो चीज़ हार्ड लगती है, 1 by 1 देखो, एंड आप इसमें 1 month दे दो, पूरा डूब जाओ. यदि आपको सी सेट यदि सबसे हार्ड लगता है तो सबसे पहले आप सी सेट को देखो, और उसके साथ साथ में व्हाट यू कैन डू दैट करंट अफेयर्स के लिए मैं साथ में देखता रहूँगा जीएस का, क्योंकि मोनोटोनी हो ही जाती है. लेकिन इसके साथ में कोई ऐसी चीज देखनी है विच इज जस्ट टू गो. इट्स नॉट दैट कि ये मेरे लिए इंटरेस्ट नहीं है या मैं इसको लेकर डरता हूं. दोनों में से कोई चीज नहीं होनी चाहिए, बट दिस इज टू बी एट द फोकस. नाउ व्हेन आई से दैट सी सेट आपसे हो जाता है और आप जीएस के अंदर में आपको पॉलिटी अच्छी लगती है, आप पहले मत टच करो. आपको इकोनॉमी अच्छी लगती है, आप पहले मत टच करो. आपको साइंस एंड टेक या ज्योग्राफी जो भी अच्छी लगता है, पहले आप उसे मत देखो, क्योंकि वो आप लोगों को हार्ड टाइम में, कम टाइम में भी आप उस पर ग्रिप कर जाओगे. दिस इज अ साइकोलॉजी ऑफ लाइक एवरी ह्यूमन बीइंग. नाउ फॉर एग्जाम्पल, यदि आप लोगों को हिस्ट्री टफ है, आप लोगों का ऑप्शनल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपका फिलॉसफी ऑप्शनल है, आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, तो आप हिस्ट्री को सबसे पहले पकड़ो. और हिस्ट्री के अंदर भी आप आइडेंटिफाई करो कि यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन मूवमेंट, मैं इसको सबसे पहले देख लेता हूँ. और ऑल्सो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, IAI मैंने लिख दिया. तो ये चीज़ें आप पहले फोकस कर लो. एंड इसमें भी आप स्टैटिक पोर्शन की तरफ आने की कोशिश करो, जहाँ पे स्पेक्ट्रम है या एनसीईआरटी है. और स्टैटिक पे जितना आप फोकस करते हो, उतना ही बाद में आप PYQs के ऊपर, राइट, उससे जुड़ी हुई करंट अफेयर्स की बातें, एनालिटिकल बातें, वो आप कवर कर सकते हो. बट आई विल से कि आप स्टैटिक के ऊपर ही फोकस करो. जितना आपका स्टैटिक क्लियर होगा, हो सकता है आपने PYQ नहीं देखा हो सकता है आपने दूसरे क्वेश्चंस नहीं देखे हो, लेकिन यदि आप स्टैटिक जितना स्ट्रॉन्ग करके जाओगे, आई एम टेलिंग यू, मोर चांसेस आर देयर दैट यू विल बी एबल टू क्लियर प्रीलिम्स. Right, so I am telling you what and I am telling you how, both the things together. And guys, अभी तक आधे लोग, बहुत सारे लोग छोड़ के जा चुके होंगे, पता नहीं, ये तो वही सेम बातें बता रहे हैं. लेकिन जो सीरियस हैं वो रुके होंगे, उनके पास पेशेंस है, राइट. उनका मेडिटेशनल इफेक्ट दिखता है कि भाई मैं कोई भी वीडियो शुरू किया है तो मुझे वो देखना है. एंड सर को सुन ही लेते हैं, पता नहीं हमने सर को कहाँ कहाँ पे और देखा है. तो देखो, प्रीलिम्स जो है वो मैं दे रहा हूँ आप लोगों के साथ. आप लोगों अपना प्रीलिम्स मेरे साथ दे रहे हो, ये आपको डिसाइड करना है. नाउ व्हेन वी से दैट, हम लोग जब फरवरी में पहुंचते हैं तो आप वो सब्जेक्ट पकड़ो जो आपको एवरेजली ना तो इससे डर लगता है, ना आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो. नाउ इट मे बी साइंस एंड टेक, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवरलोड है करंट अफेयर्स का, राइट. इट मे बी इकोनॉमी, क्योंकि फरवरी मंथ में इकोनॉमिक सर्वे आ जाती है, बजट भी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो फरवरी मंथ इज़ द आइडियल मोस्ट मंथ फॉर इकोनॉमी सब्जेक्ट. चाहे उन लोगों के लिए जिनका इकोनॉमी ऑप्शनल है, उन लोगों की मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि उनके लिए तो आत्मा में बस जाता है इकोनॉमी. बट फॉर अदर पीपल आई विल से दैट फरवरी इज़ द बेस्ट मंथ अप टिल मे बी मार्च फर्स्ट वीक और सो. वो इकोनॉमी अपनी पूरी की पूरी देख सकते हैं, बट साथ साथ में एक उन्हें सब्जेक्ट दूसरा लेके चलना पड़ेगा. इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले यदि मेरे को सी सेट से डर लगता है, मोस्ट ऑफ द पीपल, आई एम सेइंग, यदि आज
कुछ लोगों ने जो भी वीडियो देखा 80% लोगों को सी सेट को लेकर काफ़ी परेशानी होगी, सो दे मस्ट गो फॉर इट। देन IITians हैं, मैथमेटिक्स ऑप्शनल है उनका, तो सी सेट को लेके वो कंफर्टेबल है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। SSC CGL वाले जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मैथ को फोकस में रख के एग्जाम को निकाला है, एब्सोल्युटली देयर इज नो प्रॉब्लम। बट फॉर ह्यूमैनिटीज पीपुल, राइट, PSIR के लोग हैं, सोशियोलॉजी के लोग हैं, फिलोसफी वाले लोग हैं, उनको सी सेट को लेके प्रॉब्लम हो सकती है। बट देन फॉर IIT एंड अदर पीपल GS इज द प्रॉब्लम, राइट। सो नाउ उनके लिए अपने हिसाब से उन्हें लेके चलना है कि एनालिटिकल सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है या फिर कॉन्क्रीट सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। कॉन्क्रीट और एनालिटिकल का मतलब ये है कि फैक्ट लोडेड सब्जेक्ट आर कॉन्क्रीट एंड एनालिटिकल सब्जेक्ट जो होते हैं एब्स्ट्रैक्टिव सब्जेक्ट जिन्हें बोलते हैं, जैसे बेसिकली पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो थ्योरीज हैं, हमारे यहाँ पर पॉलिटी के अंदर में एब्स्ट्रैक्टिव क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं आजकल, 3 या मिनिमम 3 क्वेश्चंस तो देखने को हमें मिल ही जाते हैं नाउ, एंड जो देखा गया है कि NCERT से काफ़ी निकलता है। एंड आई विल बी टेलिंग यू द ऑथेंटिक सोर्सेज ओनली, बिकॉज UPSC में पिछले साल देखो आप 2 या 3 क्वेश्चंस हमने ड्रॉप कर दिए, बिकॉज रिप्रेजेंटेशन आ जाता है, RTI आ जाता है, एंड द ऑथेंटिसिटी इज टू बी काउंटेड। देन NCERT इज द बेस्ट सोर्स, फॉलोड बाय द IGNOU के नोट्स, फॉलोड बाय सम ऑफ द स्टैंडर्ड बुक्स, राइट। लक्ष्मीकांत इज वन ऑफ द बुक, आई विल से, बट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस, philosophical question and analytical questions are coming in polity. My book, which is published from S. Chan, is also there. So the feedback is that कि वो पढ़ रहे होते हैं मेंस के लिए और क्वेश्चन उनके प्रीलिम्स के लिए निकल रहे होते हैं। सो आई विल ऑल्सो एडवाइज, यदि इफ़ ये बुक आपको बेनिफिट करती है तो 400-500 रुपये में, जिसमें एक पिज़्ज़ा भी नहीं आता है, तो इसे खर्च करने में कोई भी बुराई नहीं है, राइट। बेटर लेट देन नेवर, अभी नहीं है तो आप उसे ले लो। नाउ व्हेन वी कम टू मार्च इज द मंथ जहां पर आपको जनवरी में आपने एक बार जो काम किया उसका रेगुलर रिवीजन के बाद में एक फुल रिवीजन लिया सब्जेक्ट का। फरवरी में आपने जो पढ़ाई की उसके बाद आपने रिवीजन लिया। मार्च में आपको काफ़ी सारा रिवीजन लेना है। मैं अपने हिसाब से, या जो बच्चे एग्जाम निकाले हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में और सेकेंड अटेम्प्ट में, द कॉमन थिंग इज दैट 3 कंफर्टेबल रिवीजन मस्ट है, राइट। फुल रिवीजन है ये, जब आप सारा को सारा पढ़ लेते हो। एंड यहां पर भी जब आप 6 डेज पढ़ लेते हो, 7th डे आप उस पुराने जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करो। एंड इसका आधा दिन आप अपने आप को ब्रेक देने में लगा सकते हो, या फिर आप अपनी बैकलॉग, जो भी आपने रिमेनिंग पोर्शन है जो छूटा हुआ है, रिमेनिंग टारगेट, उसको आप पूरा कर सकते हो। एंड आई एम टेलिंग यू गाइज, यू आर द रिव्यूअर of your own effort. You are the examiner of your own performance, right? Reviewer and examiner में दोनों में difference होता है। Then you are the person who are responsible to keep your motivation on, एंड मोटिवेशन ऑन के लिए जो कंसिस्टेंसी होती है वो सबसे ज़्यादा हार्ड होती है। उसके लिए कई सारे लोग लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं, कई सारे लोग जो हैं वो टॉकिंग करते हैं, जो भी उन्होंने पढ़ा उसका डिस्कशन जरूर करते हैं दोस्त के साथ। तो स्ट्रेटजीज वो चीज़ आपकी हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ के अपना मोटिवेशन ऑन रखते हैं। मोटिवेशन इज अ टेम्पररी थिंग विच यू रिक्वायर एवरी डे। Every new day requires new motivation. Inspiration is a longer term, but theory में हम नहीं जाते। बट ये वही चीज़ है जैसे जलेबी सामने आई और हमारे मुंह में पानी आ गया, जलेबी चली गई, उसके बाद शायद हमारे को कुछ और पकौड़े वगैरह नज़र आ गए, तो हमारे को वैसा सेलिब्रेट हम लोग हो गए। सो कमिंग टू द पॉइंट दैट आपको मोटिवेशन रिन्यू करके रखना पड़ेगा, एंड दैट टू ऑन डेली बेसिस। लाइब्रेरी इज़ वन ऑफ द पॉइंट, बट यदि आपको रूम में बैठ के पढ़ने की आदत है तो आप ज़रूर बात करो और कोई ना कोई ऐसी सोर्स बना के रखो, रेफरेंस पॉइंट अपने दोस्तों में, अपने कलीग्स में, कि वो लोग, और या फिर जो आपका दोस्त था जिसने सिलेक्शन ले लिया उसकी फ़ोटो सामने चिपका लो कि भाई देख मैं भी आ रहा हूँ लबाजना, तू तो पहुँच गया बट मुझे इस बार पहुँचना ही पहुँचना है, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ। एंड आपका दोस्त भी, उसकी शायद रैंक शायद IPS में या
जैसे भी IRS में आए हों और वो IAS के लिए दोबारा एग्जाम देने हो, तो इससे अच्छी बात क्या है कि दोनों लोग एक साथ IAS में आओ और बैचमेट बन जाओ. सो दिस इज वन थिंग. नाउ व्हेन आई लुक एट अ न्यू पॉइंट कि सर जब हम लोग अपने स्टैटिक पोर्शन को पूरा कर लेते हैं तो शार्पनेस कैसे क्रिएट करें, क्योंकि पढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन कैसे बनता है, वो शार्पनेस कहां से लाएं. दिस इज $1 million क्वेश्चन गाइस. नाउ आई टेल यू दिस शार्पनेस कम ओनली व्हेन वी स्प्लिट द सब्जेक्ट इनटू टॉपिक्स एंड टॉपिक बेस्ड. यदि हम लोग क्वेश्चंस जो कि स्टैटिक हैं वो हमें मिल जाता है तो इससे बेटर हमारे लिए कोई भी बात नहीं है. नाउ एज फार एज व्हेन आई टीच पॉलिटी फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन, फॉर एग्जांपल दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन बैंक दैट आई एम हैविंग, राइट. ये यहाँ रखी हुई थी, ऐसा कुछ प्लान नहीं था, बट आपको बता रहा हूँ. ये पतली सी बुकलेट है और इसमें इतने हैवी अच्छे स्टैटिक क्वेश्चंस हैं जो कि आपके टॉपिक को एकदम क्लियर कर देते हैं. फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स में प्रीएम्बल इज वन ऑफ द टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन में, तो प्रीलिम्स से लेकर 25 क्वेश्चन आपको मिल गए जिसमें आपने छोटी छोटी बारीकियों से देखा कि मेरी से कहाँ गलती हो रही थी, तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है. तो आप टॉपिक पढ़ें, साथ साथ में शार्पनेस लाने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए, राइट. ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो है वो आप किसी भी सोर्स से इकट्ठा करें. आज की डेट में बहुत सारी मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, यू मस्ट गो फॉर इट. आप 1 या 2 या 3 दिन प्लान बना के जो रिसोर्सेज आपको रेफर करनी है पहले आप वो इकट्ठा करें, उसके बाद अपने आप को एग्जीक्यूशन में. देखिए रॉकेट उड़ता है, काउंट डाउन हो गए 10, 9, 8, 7, 5 एंड 3, 2, 1, लेकिन उससे पहले कितना सारा अंडरग्राउंड वर्क हो चुका होता है. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. कि रॉकेट उड़ना है तो वो 24 मई को एक साथ नहीं उड़ेगा. जो प्रिपरेशन को टेक ऑफ होना है उससे पहले आपको हर हफ्ते आधा दिन 2 घंटे इसी में देना है कि मेरे को कौन सी रिसोर्स है और मैंने क्या प्लान सेट किया था, मेरे को उसी हिसाब से चलना है. जो रिसोर्सेज हैं, गलत बुक आपके हाथ में आ गई तो गाइज आप डेविएट हो जाते हो, चाहे वो 1 डिग्री हो जाओ, लेकिन आपको प्रोजेक्टेड पाथ पे आना है तो उस पे लास्ट में आप 100 किलोमीटर दूर पहुंच जाओगे. एंड आई टेल यू द प्रीलिम्स रेस इज नॉट अबाउट द पीपल हु आर, चाहे उनके 2 नंबर कम आए हैं 2 नंबर ज्यादा आए हैं, ये हैं बॉर्डर लाइन पीपुल, BLP, राइट. आपको यहां नहीं रहना है. यहां पे हमेशा आपको क्या रहेगा, फियर. यू हैव टू बी हियर कि भाई मैं तो सरप्लस हमेशा अपने आप को 105 से ऊपर पाता हूँ, 100 भी नहीं, 105 से मेरे को हमेशा ऊपर आते हैं. यहाँ वाले लोगों को चिंता बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है. यहाँ वाले लोगों के लिए तो ऐसी बात हो जाती है कि अरे मैं तो बस ख़त्म ही हो जाऊँगा यदि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो. क्यों? क्योंकि किसी में 2 नंबर ज़्यादा आ गए तो आप खुश हो गए, कॉम्प्लीशन हो गए. अगली बार 2 कम आ गए तो अरे बड़े चिंता की बात है. यू हैव टू बी हेयर. For UPSC, the U word is not uni and it is unpredictable commission. Last year, then 2 years back, the same process is going on. जो deserving हैं, जो selected हैं, जो IPS बन चुके हैं, उनका prelims clear नहीं होता. And this is what unpredictability is injected in this U word. Now, having said that, apart from this, देखो साथ साथ में किसी आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है कि मेरे दुख का साथी कौन बनेगा, मेरे इस आने वाले सुख को जब मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा तो मैं किसका नाम बताऊंगा. तो यहाँ पर हमारी जो एनालिस्ट की ऐप है, राइट, वहाँ पर हम लोग कुछ आप लोगों के लिए लाइव सेशंस चलाने वाले हैं, राइट. और यहाँ पर जो लाइव सेशंस होंगे इसमें सबसे पहले ये अशर इन उन सब चीज़ों का मैं ही करूँगा. देयर आर अदर फैकल्टीज हु विल ऑल्सो बी टेकिंग देयर ओन एरियाज, बट दीज लाइव सेशंस विल बी एमिंग फॉर अ रैपिड फायर राउंड
नाउ रैपिड फायर राउंड से मेरा मतलब ये है कि आपने स्टैटिक पोर्शन पढ़ लिया है और आपको आज प्रीलिम्स में जो प्रीएम्बल के क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाएंगे, कल सिटीजनशिप के कवर हो जाएंगे, उससे पहले यूनियन एंड टेरिटरी कवर हो जाएगा, फिर फंडामेंटल राइट कवर हो जाएगा, डीपीएसपी आ जाएगा। इस तरीके से आपके जो प्रोग्रेशन में रैपिड फायर में चीज़ें चल सकती हैं और हो सकता है कि हम लोग शायद 10 घंटे के सेशन में भी मिलें, कभी सुबह 8 बजे शुरू करके रात को 8 बजे ख़त्म करें, बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेके। नाउ मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने इस वीडियो को देखा है या नहीं देखा है, बट आई एम टेलिंग यू, जो रुकता है, जो सुनता है, जिसमें पेशेंस है, जो मेडिटेशनल इफेक्ट दे के रखता है, वही अपने मदर फादर का सपना पूरा करता है। विद दीज वर्ड्स आज की बात को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और कंसिस्टेंटली चलने की कोशिश करें। 1 जनवरी द टारगेट प्लान मेड इन दिस लास्ट वीक ऑफ दिस ईयर। टाटा बाय बाय टू दिस ईयर। अगले शायद साल में हम लोगों की दोबारा मुलाकात हो सकता है एक वीडियो और आ जाए जिसमें मैं आपसे एक नए टॉपिक पे ऊपर बात कर लूँ, बट नहीं आता तो एडवांस में आप लोगों को विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। राइट, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।